एग्जैक्टली सेम तरीके से आप अपने पैसे को भी बर्न कर रहे हो अगर आप विदाउट प्राइस एक्शन एंड इसकी साइकोलॉजी सीखे बिना ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बट हाँ इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गाइस आपके लॉसेस 70 to 80% तक कम हो जाएंगे। और अगर आप मार्केट में छोटे छोटे लॉसेस के साथ कुछ टाइम तक सरवाइव कर लेते हो तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप भी सोचते हो कि आप मार्केट के भगवान हो तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो वास्तव में क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट एक सेकेंड भी गवाए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को बेसिक से लेके एडवांस तक डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को समझेंगे, कौन से कैंडलस्टिक आपके लिए जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कैंडलस्टिक बनता है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपने देखा होगा वहां पे प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा फेल होता है, ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट की बात करें वहां पे प्राइस एक्शन बड़े अच्छे तरीके से फॉलो होता है। रीजन कि क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहां पे है और बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहां पे अवेलेबल है, जिसके वजह से प्राइस एक्शन फॉलो होते हैं कि चेन बन जाता है यहां पे और चेन के साथ मार्केट चलता रहता है, क्योंकि यहां पे भी सेम माइंडसेट है बट चेन के वजह से वो चीजें फॉलो होने लग जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन मार्केट में ट्रैपिंग थोड़ी आसान है बट फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रैपिंग बहुत मुश्किल है, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो होता है कैंडल्स। क्या होता है कैंडल्स, क्या मतलब है कैंडल्स का? कैंडलस्टिक्स का सिंपल मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूव ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नहीं समझ में आया कुछ? चलिए समझते हैं। कैंडलस्टिक एक ऐसा विजुअल या बोलो एक ऐसा चार्ट है जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे बताता है कि प्राइस ने कैसे मोमेंटम किया। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 घंटे का एक टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया जहां पे एक एक कैंडल 1 घंटे की है। अब यहां पे पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ओपन कहां पे हुआ है, ओपन होने के बाद यहां पे मोमेंटम क्या हुई है वो सारा कैंडल के फॉर्म में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो उसने 110 रुपए का हाई लगाया। अगेन वहां पे सेलिंग का प्रेशर आया और प्राइस नीचे आया और जहां ओपन हुआ था उसके नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद 98 रुपीस का लो लगाया और 99 पे क्लोज हो गया। ये एक छोटी बॉडी वाला लॉन्ग टेल का कैंडलस्टिक बनेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने किस तरीके से मूव किया ये पूरा इस कैंडल में रिकॉर्ड हो गया है। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे 1 घंटे से 5 मिनट में आ जाएंगे तो पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने कैसा मूव किया वो हमें दिखेगा। तो जब कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा था आपने देखा कि यहां पे बाइंग और सेलिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू था। प्राइस खुलने के बाद ऊपर गया, मैंने डिस्कस किया। तो ऊपर क्यों गया? बायर्स प्रेशर के वजह से ऊपर गया। जब ऊपर से नीचे आ रहा है सेलिंग प्रेशर के वजह से नीचे आ रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर आपको कैंडलस्टिक सीखना है तो कैंडलस्टिक के नाम से ज्यादा जरूरी है कि इसके साइकोलॉजी को समझ लो। यहां पे नाम रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई, अगर आपको कैंडल के फॉर्मेशन समझ में आ गए तो आप बन जाओगे कैंडलस्टिक के बादशाह। अब हम यहां पूरे दिन के एक कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक कोई करेंसी पेयर या एक कोई क्रिप्टो है जिसका प्राइस 130 रुपए पे ओपन होता है सुबह 10 बजे। 10:15 तक ये क्रिप्टो 130 से बढ़कर 140 तक पहुंच जाता है बाइंग प्रेशर के वजह से एंड 140 के आसपास इस पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है एंड इसका प्राइस 130 के भी नीचे ट्रेड करने लग जाता है और 120 के आसपास आ जाता है। जो अभी हाई बनाया 140 का, ये आज का डे हाई था। अभी इसने जो 120 का लो क्रिएट किया ये आज का डे लो था और जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है क्लोजिंग तक ये 117 रुपए के आसपास क्लोज हो जाता है। तो यहां पे भी सेम एक छोटी बॉडी वाला
लॉन्ग विक के कैंडल बनेंगे। ऊपर और नीचे जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं इन्हें विक या शैडो कहते हैं। यह एक ऐसा कैंडल है जहां पे बायर और सेलर दोनों ने हिम्मत लगाया और प्राइस को जहां ओपन हुआ था उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास थोड़ा नीचे क्लोज करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों ये हमने कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में समझा। अभी थोड़ा इसकी साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं, क्योंकि जब कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, मैंने बायर सेलर बोला तो है बट वो प्रॉपर हमें समझ में नहीं आया कि ये मूव कैसे किया या इसकी इंपॉर्टेंस कहां होती है। तो थोड़ा उस तरफ चलते हैं। कुछ कैंडल स्टिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, उनके नाम दिखाऊंगा एंड उनकी साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पे हम डेली अपडेट्स डालते हैं, कौन सी ट्रेड बन रही है, कहां पे बन सकती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, टॉप पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और अकाउंट ओपनिंग का लिंक दोनों आपको नीचे मिल जाएगा। अभी हम चलेंगे अपने स्क्रीन पर। आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा दो कैंडल स्टिक, एक पे लिखा है बुलिश मारुबोजू, एक पे लिखा है बेरिश मारुबोजू। मारुबोजू एक तरह का कैंडल है, जापानीज नाम है, जो दर्शाता है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है अगर बुलिश मारुबोजू बन रहा है, और बेरिश मारुबोजू बन रहा है तो बेरिश प्रेशर है। बट ये बनेगा कैसे और बनेगा कहां, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है, यानी कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, तो यहां पे फॉर्म होगा टॉप पे एक बेरिश मारुबोजू, तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाने लग गया हूं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे आपको एक कैंडल स्टिक दिख रहा है, प्राइस लगातार अगर ऊपर जा रहा है और एक रेजिस्टेंस के आसपास ये कैंडल स्टिक बनता है। इसकी साइकोलॉजी जनरली क्या होती है, प्राइस जहां पे ओपन हुआ, देखिए ये प्राइस का, ये कैंडल का ओपन एरिया है, जहां पे ओपन हुआ एग्जैक्टली वहीं से बेयर्स ने इस पे अटैक किया। प्राइस वहां से एक पॉइंट भी ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, यानी कि ओपन इज इक्वल टू हाई है। ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब होता है कि जहां पे ओपन हुआ वही इसका हाई है और वहीं से प्राइस फॉल होने लग गया। और बेयर्स इतना ज्यादा प्रेशर में थे, इतने ज्यादा अग्रेसिव थे कि बायर्स को एक बार भी पुश करने का कैंडल को मौका नहीं दिया। और टिल क्लोजिंग, जब तक ये कैंडल क्लोज हो रहा था, ये चाहे 1 दिन का है, ये चाहे 5 मिनट का है, ये चाहे 1 महीने का है, चाहे 1 घंटे का है, टिल क्लोजिंग बेयर प्रेशर हावी रहा और कैंडल को क्लोज करवाया इन्होंने बिल्कुल बॉटम में, यानी कि लो इज इक्वल टू क्लोज, यानी कि आप कह सकते हो क्लोज इज इक्वल टू लो। अगर ये कैंडल थोड़ी और देर चलती तो शायद बेयर्स और नीचे इसको प्राइस को लेकर जा सकते थे। कैंडल क्लोज हो गया तो चांसेस आर वेरी हाई जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा सेलिंग वहां पे भी कंटिन्यू रहेगी। ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक है। सेम अगर मार्केट में हम बुलिश कैंडलस्टिक की बात करें, बुलिश मारुबोजू की बात करें, तो साइकोलॉजी यही रहेगी, बस चेंज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मार्केट गिर रहा होगा, एक सपोर्ट एरिया पे आएगा और सपोर्ट एरिया पे बायर्स अटैक करेंगे और बहुत अग्रेसिवली प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और क्लोज करवाएंगे। क्लोज इज इक्वल टू हाई और वहां पे एक ग्रीन मारुबोजू फॉर्म हो जाएगा। यह है बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू की साइकोलॉजी। अब चलते हैं और कुछ कैंडलस्टिक की तरफ और देखते हैं कि और कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होते हैं और क्या बनाते हैं। तो हमारे सामने एक बुलिश हैमर दिख रहा है, एक हैंगिंग मैन दिख रहा है। बुलिश हैमर आपको समझ में आ रहा है, हथौड़े का नाम है। अब बुलिश हैमर जर्नली बॉटम में बनता है। देखिए कैंडलस्टिक अगर आप सीख रहे हो या कैंडल्स के बारे में समझ रहे हो ना, तो ये समझ लेना यहां पे कैंडल को आइडेंटिफाई करने से ज्यादा जरूरी है कि कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, उसकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हमारे सामने एक बुलिश हैमर कैंडल है जो कि आप देखोगे बॉटम में काइंड ऑफ बना है। मैं इसको एक बार दोबारा करूंगा, यस, बॉटम में बना हुआ है और बॉटम में बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। इसकी साइकोलॉजी थोड़ा समझते हैं। प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, बेयर्स हावी थे, बट एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं बेयर्स अपने मोमेंटम को लूज करने लग जाते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। होता क्या है जनरली, यहां पे टॉप पे सेलिंग स्टार्ट हुई और लगातार सेलिंग हो रहा है, बट प्राइस जब नीचे आ रहा है तो सस्ता होता चला जा रहा है और जो सेलर है वो हमेशा चाहता है कि मेरा सामान महंगा बिके, तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम लॉस कर देते हैं, एग्जॉशन पीरियड आ जाता है सेलर का। लेकिन
बायर क्या चाहता है? बायर चाहता है कि मुझे सस्ता सामान चाहिए, तो जब मार्केट सपोर्ट पे आता है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस पे आता है या बायर्स के जोन पे आता है जहां से लास्ट टाइम बाइंग आई थी, उस जोन पे अगर हमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, वहां पे हम एक लॉन्ग का ट्रेड बनाते हैं, एक बाय का ट्रेड बनाते हैं। उसके स्टॉप लॉस, उसके परसेंटेज सारा समझूंगा मैं, लेकिन उससे पहले जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आया, यहां पे बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और बाइंग करते हैं अग्रेसिवली। सेलर्स अपना मोमेंटम खो चुका था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाया। बायर्स के पास पैसा था, पावर था, फ्रेश बाइंग थी, तो एकदम से पुश करते हैं और जहां कैंडल ओपन हुआ था उसके अबव क्लोज करवा देते हैं। एक ग्रीन हैमर का निर्माण होता है। जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस इस हैमर का लो होगा। ध्यान रखिएगा, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल जाता है। जनरली आप कुछ क्वांटिटी अपने बुक कर सकते हो, जितना बड़ा कैंडल है, जब उतना बड़ा ही प्राइस आपको ऊपर की तरफ मिल जाए, यानी कि 1:1। नेक्स्ट इज द 1:3, 1:4, बड़े आराम से आपको मैक्सिमम ट्रेड्स में मिल जाएगा। एक कैंडल स्टिक, यानी कि हर एक कैंडल स्टिक की जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग 60 to 75% होती है। और ट्रस्ट मी बॉस, यहाँ पे लॉसेज इतने छोटे होते हैं, अगर आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड करते हैं तो अल्टीमेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस छोटे होते हैं। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर आपने अपने लॉसेस को छोटे कर लिए तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट इज द हैंगिंग मैन पैटर्न। ये एक बुलिश मार्केट में बनता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। बट आप कहोगे सर ये तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट देखिए सेम पैटर्न है, सेम कैंडल है, सिर्फ फॉर्मेशन, सिर्फ इसका प्लेसमेंट चेंज हो गया है। यहां पे क्या होता है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और एक सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर के बाद बायर्स अगेन ट्राई करते हैं, लेकिन इसको अपने हाई के अबव नहीं लेके जा पाते हैं और यहां पे कहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन यहां पे बायर्स उतने पावरफुल नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट कैंडल में, और सेलर फिर से अग्रेसिवली पुश करता है और प्राइस को इसके लो के बिलो क्लोज करवाता है और प्राइस मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी सेम आपका स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के अबव रहेगा और आपका जब आपके लो के नीचे जब क्लोज करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हो, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट उसी टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है। कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है? 5 मिनट इंट्राडे के लिए अच्छा है, 15 मिनट में थोड़ा सा स्विंग और इंट्राडे भी किया जा सकता है। बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा हो जाता है और आपका टारगेट भी उतना बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इज द इन्वर्टेड हैमर एंड माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को आगे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को। सेम हैंगिंग मैन जैसी साइकोलॉजी है। हैंगिंग मैन बना था टॉप पे, ये बनेगा बॉटम में। बॉटम में यहाँ पे बनेगा प्राइस लगातार नीचे आ रहा होगा और सपोर्ट पे एक पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे प्राइस ने बिहेवियर कैसा किया, बायर्स यहाँ पे आए तो थे, बायर्स यहाँ पे आए तो थे और ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन सेलर ने फिर से इनको प्रेशर दिया और नीचे की तरफ कैंडल को क्लोज करवा दिया। लेकिन हाँ, जहां कैंडल ओपन हुआ था उसके अबव क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा पार्ट ऑफ या परसेंटेज ऑफ बायर्स अवेलेबल हैं, जितनी बड़ी बॉडी है उतना समझ में आता है कि बायर कितने अवेलेबल हैं या सेलर कितने अवेलेबल हैं। तो बायर यहाँ पे अवेलेबल जरूर है, बट जो सेलिंग प्रेशर आया ये टेम्परेरी है। बायर फिर से अगेन यहां पे पुश करेगा और इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा और यहां पे आपकी एंट्री होगी और बूम, टारगेट 1:3, 1:4 आराम से। नेक्स्ट इज द मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे मैं किसी भी रेजिस्टेंस पे कहीं भी फॉर्म हो जाए 101% ट्रेड करता हूं, छोड़ता नहीं हूं, चाहे मेरे स्टॉप लॉस 10 लग जाए। तो शूटिंग स्टार जनरली मेरा फेवरेट है। जब भी रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार फॉर्म होता है, काइंड ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका ना साइकोलॉजी बड़ा अमेजिंग है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक ना शूटिंग स्टार बनने से पहले, मार्केट शूटिंग स्टार बनाने से पहले एक बुलिश मारू बोजू बनाता है, यानी कि बायर्स अपना फुल पावर दिखा रहे होते हैं। कैसे दिखा रहे होते हैं? लगातार प्राइस ऊपर 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 जा रहा था एंड लास्ट वाला कैंडल भी फुल बुलिश एंड बुलिश मारू बोजू बना है, बट क्लोज नहीं हुआ है। मान लीजिए 1 घंटे का कैंडल है, 45 मिनट तक मार्केट फुल ऑन बुलिश रहा, लेकिन लास्ट वाले 15 मिनट पे
बेयर्स बहुत प्रेशर से आए और मार्केट को प्रेशर लेकर आ गए कहां तक, जहां ओपन हुआ था उसके भी बिलो, यहां पे ओपन हुआ था, ऊपर गया, एक बुलिश कैंडल बनाया, सेलर आए और ओपनिंग के बिलो लेकर आ गए और यहां पे क्लोजिंग करवा दिया एक बेरिश मारूंगा। जब यहां पे साइकोलॉजी समझिएगा, 45 मिनट पहले के 45 मिनट बायर्स ने मार्केट को होल्ड रखा, मार्केट को संभाल रखा, दैट मीन, और बुलिश मारूबोजू बना। हमने लास्ट क्या सीखा था? बुलिश मारूबोजू एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमें पता है। तो इतनी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को भी अगर सेलर बदल दे रहा है एक बेरिश कैंडलस्टिक में, दैट मीन कि सेलर का पावर यहां पे बायर से कहीं ज्यादा है और मार्केट भी टॉप पे खड़ा है, महंगा है, महंगा प्राइस सेलर को पसंद आता है, तो सेलर कहीं ना कहीं दबा कर ले जाएगा। अब होता क्या है जनरली, मान लीजिए यहां पे सेलर आए और इस कैंडल के बिलो क्लोज कर दिया मार्केट ने, इस कैंडल के बिलो कैंडल क्लोज कर दिया। अब जनरली क्या होगा, देखिए जैसे इस कैंडल के बिलो क्लोज करेगा, जो बुलिश मारूबोजू बनाने के लिए बायर आए थे फर्स्ट 45 मिनट में, उनको डर लगेगा, उनको फियर होगा। जब भी आप बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सेलर कब डरेंगे, और जब आप सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए बायर कब डरेंगे। तो जैसे ही शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल क्रॉस करेगा, बायर्स को डर लगेगा, फियर आएगा, वो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने स्टार्ट करेंगे और प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। और ट्रस्ट मी बॉस, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा का पूरा इंडियन मार्केट, हर एक तरह की मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। मैंने सीक्रेट प्राइस एक्शन की कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का आई बटन में भी दिख रहा होगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके मार्केट को देखने का नजरिया 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। अभी हमने शूटिंग स्टार को समझा और दिस इज माय फेवरेट पैटर्न, आप ट्राई करना, इसको यूज करना, मजा आएगा। सेम स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। टॉप पर एक हमें फाइट दिखता है बायर और सेलर का। देखो अगर 1 घंटे का कोई स्पिनिंग टॉप बना, कोई ऐसा कैंडल बना, अगर इसको आप 5 मिनट में ले जाओगे ना, तो आपको एक साइडवेज मार्केट जैसा दिखेगा, ऐसा कुछ मार्केट आपको दिखेगा। मार्केट एक बॉक्स में काम कर रहा है और बॉक्स का मतलब होता है रीएक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस यहां पे फाइट कर रहा है, प्राइस लड़ाई कर रहा है, बट अगर टॉप पे बन रहा है स्पिनिंग टॉप और उसका लो ब्रेक होता है तो हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, और बॉटम में बन रहा है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो हम बाइंग का ट्रेड भी कर सकते हैं। सेम डोजी की साइकोलॉजी है, जो कैंडलस्टिक डोजी है, आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे यहाँ पे मारूबोजू, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बुलिश मारूबोजू, शॉर्ट ग्रीन कैंडल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं सामने, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी साइकोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं। जनरली कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 तरीके का होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ देखा, कुछ हम डबल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, दिस इज द वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट लगातार नीचे 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 आ रहा है और यहाँ पे बेयर अपने मोमेंटम खो देते हैं, इसलिए छोटा सा बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल बनता है, लेकिन उसके बाद एक फुल पावर का बुलिश कैंडलस्टिक आता है जो पहले वाले कैंडलस्टिक को पूरा इंगल्फ कर लेगा, पूरा लील लेगा, पूरा खा लेगा, पूरा कवर कर लेगा। और हम समझते हैं कि बेयर्स के ऊपर बुल्स हावी हो गए हैं और अब बुल्स अपने कंट्रोल में मार्केट को ले सकते हैं और मार्केट यहां से एक न्यू हाई लगा सकता है, मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। तो जहां भी आपको बॉटम में अपने सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तो कभी भी आपको मार्केट के सपोर्ट पर एक इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, आप वहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। सिंपल है, जैसे इसका हाई कटेगा आपका एंट्री होगा, इसके लो के नीचे जो बड़े वाला कैंडलस्टिक है उसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी एक बोनस, एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं। जनरली जब आपका कोई ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री होता है जो बहुत बड़ा है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बाहर जा रहा है, तो आप कैंडल की 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो या कैंडल के 62% पे लगा सकते हो। रीजन क्या है? माना जाता है कि अगर बुल्स ने कंट्रोल कर लिया है तो अपने ट्रेंड का,
जितना उन्होंने ऊपर लेके आया है उसका 62% के बिलो मार्केट नहीं जाएगा, ना ही सेलर को उसके नीचे लेके जाने देंगे। वो वहां पे आते ही और बाय करेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जा रहा है तो यहां भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा सकते हो। एग्जैक्टली पियर्सिंग, बुलिश हैरमी इनसाइड कैंडल तकरीबन सेम होता है। अगर बेयर मार्केट में, गिरावट वाले मार्केट में हमें बुलिश हैरमी कैंडलस्टिक मिलती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं। फर्स्ट कैंडल हमारा बड़ा बेरिश रहेगा, उसके अंदर एक छोटा सा कैंडलस्टिक बनेगा, लेकिन बड़े वाला जो ये सेलर आए थे, इस सेलर के कैंडल का हाई टूटना चाहिए, यानी कि यहां पे अग्रेसिवली सेलर आए। सेम साइकोलॉजी जो मैंने शूटिंग स्टार में बताया, अग्रेसिवली सेलर आए लेकिन उसको गलत कर दिया मार्केट ने। और जब सेलर डरेंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हैपन होगी और मार्केट बूम। बाय द वे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए विद बिग प्लेयर HNIs की साइकोलॉजी के साथ, मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सेम बेरिश एंगल्फिंग सेम साइकोलॉजी रहेगा, बेरिश हैरमी सेम साइकोलॉजी रहेगा, और भी मल्टीपल है, बट हम चलते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। दिस इज द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार इज द फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरा फेवरेट है। अगर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बॉटम में बनता है तो मैं बुलिश ट्रेड करने से रुकता नहीं हूँ। और सेम अगर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे अगर हम देखें टॉप पे बनता है तो मैं ट्रेड करने से रुक नहीं पाता हूँ या अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। लगातार प्राइस नीचे 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 मूव कर रहा था एंड एक और कैंडल बनाता है जहाँ पे बेयर प्रेशर हमें दिखता है, लेकिन वो मोमेंटम लूज हो रहा है, छोटा कैंडलस्टिक रहता है और उस मोमेंटम लूज को देखकर बुल्स अटैक करते हैं और गैप अप प्राइस को लेकर जाते हैं, ऊपर की तरफ खोलते हैं और वहां से शुरू हो जाता है एक बुलिश ट्रेंड। जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकलेगा हमारी एंट्री होगी, इसके लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा 1:2 बड़े आराम से मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में मिल जाता है। इसको आप ट्रेड कर सकते हो। सेम कंटिन्यूशन पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न्स से जैसे कि मैं अगर बताऊं तो बाय द वे पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा और पार्ट 2 हम चार्ट पैटर्न के ऊपर बना देंगे। मैं डिस्कस कर रहा था कंटिन्यूशन पैटर्न, मार्केट लगातार नीचे 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 जा रहा है। इस बड़े कैंडल के बीच में अगर 3 छोटे कैंडल आते हैं बुलिश और इसी कैंडल के अंदर रहते हैं, दिस इज द कंटिन्यूशन पैटर्न। इसे फॉलिंग 3 कहते हैं, यानी कि नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल बन सकता है। सेम मार्केट लगातार अब ऊपर 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 जा रहा है तो 3 यहाँ पे छोटे बेरिश कैंडल बनते हैं और प्राइस फिर से ऊपर कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो ये भी हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न है। कैसा लगा है आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और आज हमने जो सीखा है, अगर आपको इस पूरे के पूरे सेशन का PDF चाहिए तो हमारा फ्री टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर लीजिए। और पार्ट 2 के लिए जो कि हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न के अराउंड, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।